consider the following grammar G and construct the LR0 parse table for it and also answer these 4 questions. Okay, so the given grammar is this one, where the non-terminals are capital A and capital S and capital A, the terminals are A and B. ओके, यहां पर मैंने प्रोडक्शंस की नंबरिंग कर रखी है रेड कलर में. ओके, S derives A 1 number, A derives A 2 and A derives B 3rd number. इसकी नीड पड़ेगी इसकी पार्स टेबल LR0 पार्स टेबल के कंस्ट्रक्शन में. ओके, तो सबसे पहले हमको इस ग्रामर के लिए LR0 ऑटोमेशन या कह लो DFA बनाना पड़ेगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको. यहां पर मीन्स इसका आर्गुमेंटेड ग्रामर लिखनी पड़ेगी. आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या है? S डैश डिराइव्स S डिराइव्स AA एंड A डिराइव्स AA एंड A डिराइव्स B. ओके, तो ये हमने क्या किया है, आर्गुमेंटेड ग्रामर इसकी लिख ली है. अब क्या करेंगे, इसका जो आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन है उसके LR0 आइटम के क्लोजर से स्टार्ट करेंगे. दैट इज S डैश डिराइव्स डॉट S का क्लोजर, क्योंकि स्टेट में एंट्रीज फिल करनी है. ओके, ये स्टेट है. तो हमने क्या किया, ये डॉट के बाद क्या है, कैपिटल S है, मतलब नॉन टर्मिनल है, तो इसको एक्सपैंड किया जाएगा. डॉट AA, S डिराइव्स AA प्रोडक्शन है तो उसका LR0 आइटम लिखा जाएगा. अब क्या S से और कोई प्रोडक्शन है? नहीं है, तो सिर्फ इतना ही रहेगा. नाउ डॉट के बाद कैपिटल A, अगेन नॉन टर्मिनल, तो A से एक्सपैंड होगा. क्या? A का क्लोजर लिखा जाएगा डॉट AA और A से एक और है डॉट A. ओके, याद रहे इस तरह के LR0 आइटम का इसमें इस स्टेट में रिपीटिशन नहीं हो सकता है. ओके, कि सेम LR0 आइटम एक स्टेट में 2 बार लिखा हुआ है. तो अगर जब मैंने क्लोजर का रूल बताया था तो क्या कहा था कि सपोज करो आप डॉट के बाद A है तो इसके लिए A डिराइव्स AA प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव इसका क्लोजर मीन्स LR0 आइटम लिखने जा रहे हो, तो पहले ये चेक कर लो कि जैसे A डिराइव्स डॉट AA है, ये ऑलरेडी तो नहीं प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट है तो नहीं लिखना है. ओके, तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, I0 स्टेट को हमने यहां पर बना दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे. कैपिटल डॉट के बाद कैपिटल S है तो S का डॉट के बाद जो S है इसका यहां पर इनपुट लेंगे और S डैश डिराइव्स S डॉट, ये एक स्टेट में चले जाएंगे. डॉट के बाद कैपिटल S जिन LR0 आइटम्स में है वो सब एक ही स्टेट में जाएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इसी LR0 आइटम के रिस्पेक्टिव डॉट ये के तुरंत बाद S था, सिर्फ इसलिए अकेला ये इधर गया है LR0 आइटम. नाउ सेकंड LR0 आइटम को देखो, डॉट के बाद कैपिटल A है तो हमने क्या किया, इसके लिए S और डॉट के बाद कैपिटल A और किसी LR0 आइटम में नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, A डॉट A, सिर्फ इकलौता प्रोडक्शन यहाँ, इकलौता LR0 आइटम यहाँ जाएगा. और जब ये गो टू एंट्री है इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे कि डॉट के बाद A कहाँ लिखा, सिर्फ एक ही जगह था और सिर्फ सेकंड ये LR0 आइटम में था, इसीलिए इस तरह से गया है और ये डॉट आगे राइट में शिफ्ट हो गया. डॉट के तुरंत बाद टर्मिनल है तो इसलिए इस स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्लोजर लिखना पड़ेगा. तो A डिराइव्स AA एंड A डिराइव्स डॉट, सॉरी यहां पर A नहीं था, ये B था. ओके, A डिराइव्स B, तो यहां पर भी ये क्या होगा, B होगा. ओके, तो इस तरीके से सिर्फ इतना ही इसमें रहेगा और इतने पे स्टेट क्लोज हो जाएगी. ओके, नाउ एक डॉट के बाद टर्मिनल है तो यहां पर A डॉट A और डॉट के तुरंत बाद क्या दिखा, नॉन टर्मिनल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नॉन टर्मिनल का क्लोजर लिखना पड़ेगा. क्लोजर A जो भी डिराइव कर रहा है उससे मिलेगा. क्या, A डिराइव्स AA एंड A डिराइव्स B. ओके, तो A डिराइव्स AA ये लिख दिया उसका LR0 आइटम और ये B ये लिख दिया. ओके, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेट भी जितना भी होना था इस पे हो गया. नेक्स्ट
ए डिराइव्स डॉट के बाद बी है तो डॉट शिफ्ट होगा और ये सीधे इसको क्या कर देगा, रिड्यूस्ड आइटम में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिड्यूस्ड आइटम मिल गया, ये रिड्यूस्ड आइटम मिल गया, लेकिन यहां पर अभी स्टेट्स और आगे बनेंगी, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक स्टेट में कोई भी रिड्यूस मीन्स अगर शिफ्ट या गो टू एंट्री है तो ये चलता रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर नॉन टर्मिनल है ये गो टू है और जो टर्मिनल है वो क्या है, वो शिफ्ट एंट्री है। तो यहां पर अगर देखें कैपिटल ए तो क्या हुआ, एस डिराइव्स ए डॉट के बाद कैपिटल ए सिर्फ पहले LR0 आइटम में है। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। यहां पर अगर देखें ए डिराइव्स ए डॉट ए, ओके, ए डिराइव्स ए डॉट ए, तो अगर इस ए का क्लोजर लिखेंगे तो ये स्टेट में जिस तरह का कंटेंट है बिल्कुल वैसा आ जाएगा, इसीलिए स्टेट का रिपीटिशन नहीं करेंगे। यहां क्या कहेंगे, ए का इनपुट देकर कैसे करेंगे। दूसरा, ए डिराइव्स डॉट बी, तो बी का इनपुट देंगे और इस स्टेट पे आ जाएंगे क्योंकि ए डिराइव्स बी डॉट बनेगा, ये ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है। ओके, एक्स्ट्रा स्टेट्स नहीं बनाएंगे। अब आगे देखते हैं कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अगर यहां पर आपने क्या कर दिया, मीन्स सेकंड को भी देख लिया और थर्ड को भी देख लिया। ओके, अब यहां पर इसमें देखते हैं कि और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। इस स्टेट पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, I0, I1, I2, I3, I4, I5। तो इस स्टेट में तो सारे LR0 आइटम के रिस्पेक्टिव डॉट के बाद देख लिया कि टर्मिनल था नॉन टर्मिनल था, हमने परफॉर्म कर दिया जो करना था। इस स्टेट में आते हैं, डॉट के बाद क्या है, कैपिटल ए है, इसका मतलब यहां पर ये इस तरह से जाएगा, ए डिराइव्स ए डॉट। ओके, और चूंकि ये रिड्यूस्ड आइटम बन गया है, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल और कहीं पे भी नहीं है, तो इस स्टेट में सिर्फ एक ही एंट्री रहेगी। यहां पे अगर देखें, ए डॉट के बाद ए है, अगर ए का इनपुट लेंगे तो क्या होगा, ए का इनपुट लेंगे तो ये इसी स्टेट में इसको छोड़ देते हैं। क्यों, ए डिराइव्स ए डॉट ए और ए का एक्सपेंशन आप फिर से लिखोगे तो पहला प्रोडक्शन ए डॉट ए और फिर ए का क्लोजर, तो एग्जैक्टली यही कंटेंट आएगा, इसीलिए ए का इसी में दे दिया। ओके, और यहां से देखें, ए ड्राइव डॉट बी, तो बी का डॉट आगे शिफ्ट होगा, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। ओके, तो इस तरीके से I3, I4, I5 और I6। तो अब हम इस LR0 ऑटोमेशन को देख करके LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे कि इसमें I0 से लेके I6 तक स्टेट्स हैं, तो इस पार्स टेबल में I0 से लेकर के I6 तक रोज पहले ही बना दी गई हैं। ओके, एक्शन में टर्मिनल्स ए बी डॉलर था तो एक्शन पार्ट में वो टर्मिनल्स रख दिए गए। डॉलर स्ट्रिंग का एंड मार्कर होता है, इसलिए ये भी यहां रखा जाएगा। और नॉन टर्मिनल्स ग्रामर में एस और ए थे, वो भी रख दिए गए। ओके, अब I0 स्टेट में मैं हूं। इस टेबल को फिल करने के लिए आप सिर्फ इसकी एजेस देखेंगे, स्टेट नंबर देखेंगे तो उससे स्टेट मतलब रो पे आ जाएंगे। ओके, जैसे I0 की बात कर रहा तो I0 रोथ को फिल करना है और इसमें जो एजेज हैं उनको देखेंगे। अगर नॉन टर्मिनल है तो आप क्या करेंगे, सीधे गो टू में जाएंगे। ओके, और स्टेट नंबर फिल करेंगे, और अगर टर्मिनल है तो वो फिर शिफ्ट एंट्री है। ओके, तो देखते हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है। I0 में है, हमने क्या किया, पहला है कैपिटल एस, मतलब नॉन टर्मिनल है, I0 स्टेट में है, कहां गया, I1 में, तो हमने एस में यहां क्या फिल कर दिया, I1 का 1। ओके, स्टेट नंबर। इसके बाद कैपिटल ए पे I2 पे गया, तो I2 का मतलब स्टेट नंबर 2, I2 भरो या आप 2 भरो, फिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं इसका ये 2 फिल करूंगा। ए मीन्स यहां डॉट के बाद टर्मिनल है ए, तो I0 से ए पढ़ रहा है, मतलब ए डॉट के बाद टर्मिनल मतलब शिफ्ट एंट्री। शिफ्ट कहां हुआ है, I3 स्टेट में, तो शिफ्ट का S और I3 का 3, ये सबस्क्रिप्ट वाला 3, इसको क्या करेंगे, S3 यहां फिल करेंगे। ओके, I0 के ए में। ओके, नाउ ये क्या बचा, बी का एक ट्रांजिशन है, I0 से डॉट के बाद बी मतलब शिफ्ट एंट्री है, कहां गया, 4 में, तो S4 एंट्री बन रही है। ओके, S4 एंट्री बन रही है
और जाएगा कहां, I0 के B में, क्योंकि B का ट्रांजिशन I0 के B में, मतलब यहां क्या एंट्री है, S4। ओके, I0 रो जितना फिल करनी थी फिल कर दी। ओके, I1 रिड्यूस्ड एंट्री है और वैसे भी वो ग्रामर का पार्ट नहीं है। ओके, क्योंकि वो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव था, उसको हम सबसे बाद में भरेंगे। वैसे भी वो रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड एंट्रीज हम सबसे लास्ट में फिल करते हैं। नाउ कम टू A2। A2 में क्या क्या एंट्री है, एक तो है कैपिटल A, तो I2 में कैपिटल A, I2 में कैपिटल A कहां गया है, I5 मतलब 5। ओके, इसका I5 का ये 5 आप केवल फिल करोगे। दूसरे LR0 आइटम पे आते हैं, क्या है ये एक पर डॉट के बाद ए मतलब टर्मिनल है, मतलब शिफ्ट एंट्री है और गया कहां है, I3 में, तो I2 के ए में S3। ओके, I2 के ए में जहां से ए से शिफ्ट एंट्री बनी और गया थर्ड उसमें है, तो I2 और ए S3 यहां फिल किया जाएगा। यहां डॉट के बाद भी अगेन टर्मिनल, डॉट के बाद तो शिफ्ट एंट्री, तो यहां से I4 में गया है। ओके, तो I2 के B में क्या, S4। इस 3 एज के अलावा और कोई नहीं है, अंदर कोई रिड्यूस्ड आइटम भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रो भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू I3। I3 में क्या है, I3 में कैपिटल A पढ़ के 6 में जा रहा है। ओके, कैपिटल A मतलब गो टू में जाएगा। ओके, और इसके बाद क्या हो रहा है, स्मॉल a पढ़ के I3 में ही रुक जा रहा है, मतलब इस a की वजह से, मतलब ये शिफ्ट एंट्री है। ओके, तो इसका मतलब S3 ही ये रह जाएगा। और ये a के बाद डॉट b, ये b क्या है, टर्मिनल है, मतलब शिफ्ट एंट्री है, गया कहां है, I4 में। ओके, तो शिफ्ट एंट्री है, फोर्थ स्टेट में गया है, तो यहां से S4 शिफ्ट एंट्री इस तरह से फिल की जाएगी। I3 स्टेट में भी 3 ही ट्रांजिशन थे, वो फिल कर चुका। I4 रिड्यूस्ड है, इसको भी बाद में फिल करेंगे। I5 रिड्यूस्ड एंट्री है, इसको बाद में फिल करेंगे। I6 ये भी रिड्यूस्ड एंट्री है, इसको भी बाद में फिल करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ रिड्यूस्ड एंट्री बची हैं विद रेफरेंस टू विच स्टेट्स, I4, I5, I6। ओके, और ये एक I1। तो पहले I4 की बात करते हैं। I4 A derives B। ओके, प्रोडक्शन नंबर 3, A derives B, प्रोडक्शन नंबर 3। और ये कौन सा आइटम है, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का R और प्रोडक्शन का नंबर 3, तो R3 किस रो में, I4 स्टेट है, I4 रो में। ओके, और कहां कहां, जितने भी टर्मिनल हैं सब जगह पर R3। ओके, नाउ कम टू I5, प्रोडक्शन नंबर S derives A 1, तो ये रिड्यूस्ड एंट्री है, रिड्यूस्ड का R और प्रोडक्शन का नंबर का 1, R1 कहां फिल करेंगे, I5 की पूरी रो में, एक्शन पार्ट में, R1। ओके, नाउ कम टू I6 क्या है, सेकेंड प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड एंट्री, कहां फिल करेंगे, R2। ओके, नाउ कम टू दिस I1। ये ग्रामर का पार्ट नहीं था, ये स्ट्रिंग के जब पार्सिंग करेंगे तो स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस को बताने के लिए था। ओके, एंड देयरफॉर डॉलर वाले में, I1 में डॉलर में सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट, ये एंट्रीज खाली रहेंगी। और याद रहे, जो इस टेबल में एम्प्टी एंट्री हैं वो सब एरर, सिंटैक्स एरर के लिए एंट्रीज हैं। मीन्स कि आप पार्सिंग कर रहे हो और इस टेबल का यूज कर रहे हो, और सपोज करो कि आपको ऐसी सेल का कंटेंट चाहिए जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, और आपकी एल्गोरिथम उस सेल का कंटेंट चाह रही है, शिफ्ट है कि रिड्यूस है। ओके, तो उस केस में सिंटैक्स एरर जनरेट होगी। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में आपको, जैसे कि ये यहां पर मीन्स ग्रामर LR0 है कि नहीं है। ओके, उसके लिए चूंकि इस पार्स टेबल में एक भी मल्टीपल एंट्री नहीं है, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LR0 ग्रामर। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर, पार्स टेबल तो कंस्ट्रक्ट ही हो गई है। इफ नॉट LR0 ग्रामर देन टोटल नंबर ऑफ, तो LR0 ग्रामर है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0 है। ओके, सी मिनिमम साइज ऑफ LR0 कैनोनिकल कलेक्शन, ये है LR0 कैनोनिकल कलेक्शन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, I0 से लेकर I6 तक, मतलब 7 स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इनरिक्वायर्ड स्टेट्स इन LR0 ऑटोमेशन,
मैंने इनएडेक्वेट स्टेट्स के बारे में क्या बताया है कि अगर किसी भी स्टेट में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है एसआर या आरआर, तो वो स्टेट इनएडेक्वेट स्टेट मानी जाएगी, ओके, या उसको कहा जाएगा। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी स्टेट में किसी तरह का कोई एसआर या आरआर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ओके। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ इनएडेक्वेट स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? 0, ओके, एंड दैट्स डन।